हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केजे दुब्ल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा का लेक्चर 8 क्लियर। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्लियर। हमने लेक्चर 7 में फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में बहुत डीप डिस्कशन कर चुके हैं क्लियर। वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि ये सारे टेस्ट हम क्यों करते हैं, इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी क्लियर। तो कई बार क्या होता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है, ठीक है ना, फेल हो जाता है उस कंडीशन में, क्योंकि बेबीकर मेथड आप नहीं हर क्वेश्चन में लगे ये पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आप सभी को पता है कि अगर x इज इक्वल टू ए हमारा क्रिटिकल पॉइंट है तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें अलग से चेक कराना पड़ता है एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या आना चाहिए। अगर ग्रेटर देन 0 है और यहाँ पर क्या है लेस देन 0, तो उस केस में लेफ्ट हैंड साइड में हमारा ग्रेटर देन और राइट हैंड साइड में लेस देन 0। तो इस केस में ये कंडीशन किसकी होती थी, मैक्सिमा की कंडीशन होती थी। लेकिन अब इस केस में है क्या कि हमें चेक कराना पड़ता है क्लियर। अब चेक कराना हर एक जगह पॉसिबल नहीं होता है क्लियर डिफरेंशिएशन को, और कई क्वेश्चंस में तो बेबीकर मेथड भी लग जाता है, ठीक है, तो कर लेते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन इस टाइप का है, क्वेश्चन इस तरीके का है कि sin x माइनस कॉस एक्स, देन यहाँ पर आपको बेबीकर मेथड क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा ओके इस टाइप के फंक्शन में। और देन वहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट के आपको अराउंड चेक ही कराना पड़ेगा। आप कहाँ कहाँ पर पॉइंट रखेंगे, कैसा, ये निकाल पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्लियर। पॉइंट एक पॉइंट रख के आप फाइंड करें तो ये डिफिकल्ट होता है क्लियर। तो यहाँ पर क्या होता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इस टाइप के क्वेश्चन में फेल हो जाता है क्लियर। तो अब फिर क्या करें, क्या हम कभी निकाल ही नहीं पाएंगे कि उस क्रिटिकल पॉइंट पे मैक्सिमम है या मिनिमम। तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए हमने क्या आया, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। इसकी हेल्प से हम क्या निकालते हैं, हम हमारा मैक्सिमम या मिनिमम निकालते हैं कि किस क्रिटिकल पॉइंट पे हमारा मैक्सिमम है और मिनिमम, ठीक है। देखते हैं मैं सबसे पहले मैं आपको टेस्ट डिस्कस कर दूं कि टेस्ट होता क्या है, उसके बाद हम इसे क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे और ये भी समझेंगे कि ऐसा होता क्यों है क्लियर। इसको डीप डिस्कशन करेंगे। मान लीजिए y इज इक्वल टू एफ एक्स आपका कोई एक फंक्शन है क्लियर। हमने इसका डेरिवेटिव किया dy अपॉन डी एक्स जो कि होगा हमारा एफ डैश एक्स, और इसको हमने किसके इक्वल कराया, 0 के इक्वल। तो हमें x इज इक्वल टू ए पॉइंट मिला, तो ए हमारा क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट होगा। आप सभी को पता है ए हमारा क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट। मतलब अब हमें पता है कि ये फंक्शन इस पॉइंट पर या तो मैक्सिमम होगा, या तो हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा, या हमारा मिनिमम होगा। अब क्या होगा ए फाइंड करने के लिए हमने कल फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट देखा था, आज हम देखेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो उसके लिए कुछ नहीं करना आपको, अगेन इसको d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर यानी कि सेकंड डेरिवेटिव करना है क्लियर। और सेकंड डेरिवेटिव का वैल्यू आपको x इज इक्वल टू ए पे चेक करना है क्लियर। आपको अगर इस फॉर्मेट में बोलें तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू आपको किस पे, क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करना है। अगर इसका वैल्यू आपका क्या आता है, पॉजिटिव आता है क्लियर, देन उस केस में आपको क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू। और अगर आपका वैल्यू आता है नेगेटिव तो उस केस में आपको मिलेगा मैक्सिमम वैल्यू क्लियर। मतलब ए पर फंक्शन अगर डबल डेरिवेटिव का वैल्यू नेगेटिव आया तो ए पॉइंट पर क्या होगा, फंक्शन मैक्सिमम होगा, और अगर पॉजिटिव आया तो ए पॉइंट पर क्या होगा, मिनिमम होगा क्लियर। अब कैसे होगा, ये तो समझ में कुछ आया नहीं है, कैसे होगा अगर डबल डेरिवेटिव का वैल्यू ये 0। अब ये हमें तो लॉजिक ये लगता था कि प्लस होगा तो मैक्सिमम होना चाहिए, माइनस होगा तो मिनिमम, लेकिन ये तो कुछ और ही होता है, नहीं होता है ना। तो ध्यान से देखिए, थोड़ा ध्यान से इसको अंडरस्टैंड करिए, इसका रीजन समझना है हमें क्लियर। तो इसका रीजन कहाँ समझेंगे, यहाँ पर समझ लेते हैं, ठीक है। आगे को इसको यहाँ पर मैं एक आपके लिए कर्व बनाता हूँ, ठीक है, ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके का कोई एक वक्र है, ठीक है, सबको दिख रहा है ना, ओके। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, आपका मैक्सिमम का कंडीशन है,
ए आपका पॉइंट ए मान लेते हैं जहां पर फंक्शन हमारा क्या है, मैक्सिमम है। तो आप देखिए ध्यान से, आप सबसे पहले तो ये समझिए कि d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर होता क्या है हमारा यार, ये तो समझिए। तो अगर इसको डिस्कस करें तो ये हमारा d अपॉन डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं होता, बताइए, नहीं होता। और अगर इसको और बेटर बोले तो ये तो हमारा क्या होता है, स्लोप नहीं होता है, बताइए। डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स हमारा क्या होता है, स्लोप होता है, नहीं होता है, ध्यान से देखिए, स्लोप होता है। तो अगर d अपॉन डी एक्स ऑफ स्लोप, तो इसको तो हम क्या लग सकते हैं, d अपॉन डी एक्स ऑफ स्लोप, कर्व का स्लोप। तो ये क्या है, मतलब चेंज किसमें, स्लोप में। मतलब अगर सेकंड डेरिवेटिव का मतलब क्या है, चेंज इन स्लोप, क्लियर। तो ध्यान से समझना, सेकंड डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है, यहां पर मैं लिख रहा हूं, चेंज इन स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्लियर। तो बस अब हमें केवल ये देखना है कि टेंजेंट का स्लोप किस तरीके से चेंज हो रहा है, क्लियर। जैसा चेंज होगा वैसा साइन आएगा। तो बताइए मैक्सिमम की कंडीशन में टेंजेंट हमारा यहाँ पर होगा कि नहीं होगा, बताइए। यहाँ पर ड्रॉ कीजिए तो क्या आ रहा है, एफ डैश एक्स का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, क्लियर। और ए पर क्या हो गया, 0 हो गया। और अगर यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर आप देखें तो ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा, इसलिए एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो बताइए पहले हमारा एफ डैश एक्स का वैल्यू पहले क्या था, पॉजिटिव, फिर 0, फिर नेगेटिव। मतलब चेंज कैसा हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है ना। मतलब चेंज धीरे धीरे कम हो रहा है। और कम के लिए हमें चेंज के लिए क्या, कौन सा साइन डिनोट करना पड़ेगा, माइनस का नहीं करना पड़ेगा। लगातार स्लोप में चेंज क्या हो रहा है, हमारा डिक्रीज हो रहा है। इसलिए आप देखिए जब डेरिवेटिव का वैल्यू हमें क्या मिलता है, नेगेटिव मिलता है, इसलिए वो कंडीशन किसकी होती है, मैक्सिमम की होती है। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्यों मैक्सिमम की होती है, क्योंकि यहाँ पर स्लोप का जो चेंज है ना, वो क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। क्योंकि देखिए डिक्रीजिंग हो रहा है, घट रही है स्लोप, क्लियर। इसलिए यहाँ पर हमारा क्या आ गया, नेगेटिव आएगा, तो मैक्सिमम का कंडीशन मिलेगा। अब लेकिन अगर मिनिमम का कंडीशन, तो देखते हैं क्या आता है, उसको भी अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। उसको भी देख लेते हैं, यहीं पे ध्यान से देखिएगा। मिनिमम का कंडीशन, मिनिमम का कंडीशन ए रहा हमारा, ठीक है। इस पॉइंट पे क्या होगा, हमारा मिनिमम होगा, इसको ए मान लिया। तो मिनिमम में आप देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, स्लोप क्या है हमारा, नेगेटिव है, ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, इसलिए स्लोप क्या है, नेगेटिव। ए पॉइंट पे आपका क्या होगा, एफ डैश एक्स का वैल्यू 0। और राइट हैंड साइड में अगर डिस्कस करूं मैं, तो आप देख लें कौन सा एक्यूट एंगल बन रहा है, इसलिए यहाँ पर एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है। तो बताइए मिनिमम के केस में क्या हुआ आपका, पहले क्या है आपका नेगेटिव, फिर आपका क्या है 0, और फिर क्या है पॉजिटिव। मतलब अगर मिनिमम का केस देखें तो स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और जब इंक्रीज कर रहा है तो साइन कौन सा आएगा, प्लस आएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। तो इसीलिए केस समझ में आया कि अगर एफ डबल डैश का वैल्यू, इसका मीनिंग क्या है, चेंज इन स्लोप। अगर स्लोप का चेंज पॉजिटिव होता है तो देखिए आपका मिनिमम का केस हो रहा है, और अगर स्लोप का चेंज मिनिमम होता है तो अभी केस किसका आया था, मैक्सिमम का। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सारे बच्चों को कि ऐसा ही क्यों होता है, सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो बस यही चीज समझना था, ये चीज समझ लिया तो यहाँ पर जो लिखा था सारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब क्या है देख सकते हैं आप, लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। मतलब एक फंक्शन एफ एक्स है जिसमें x इज इक्वल टू ए पर उसका डेरिवेटिव का वैल्यू 0 है। देन यही हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, तो क्या लिखा है, देन x बराबर ए मे बी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। मतलब x बराबर ए पर ही हमारा मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा। तो देखो फर्स्ट कंडीशन, अगर डेरिवेटिव का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है देन एफ एक्स क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है ना।
पॉजिटिव है तो क्या होगा, मिनिमम होगा, और अगर नेगेटिव है तो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। लेकिन अब थर्ड कंडीशन भी लिखी है कि अगर डबल डेरिवेटिव का वैल्यू 0 आ गया देन क्या होगा, तो उसको भी ध्यान से समझिए। उस केस में हमारा टेस्ट जो है वो फेल हो जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाएगा। उसके लिए हम इसके लिए आगे को एक मेथड है हायर डेरिवेटिव टेस्ट, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट केवल पॉजिटिव या नेगेटिव, अगर 0 आया देन उस केस में सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाएगा, फिर हम नहीं बता पाएंगे उस पॉइंट पे मैक्सिमम है या मिनिमम। क्लियर? तो क्लीन करूँ मैं इसको, ठीक है। अब इसको एक क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे और डीप अंडरस्टैंडिंग करेंगे उस क्वेश्चन के थ्रू कि करना किस प्रकार से है क्वेश्चन को, ठीक है। इसलिए याद रखें, आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को भी कई बार यूज़ करेंगे ऑलमोस्ट आप लोग, इसलिए ये भी इम्पॉर्टेंट है। और कई बार आपको फर्स्ट डेरिवेटिव का भी यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर सब है, आना आपको सब चाहिए, ठीक है ना। बस इसलिए आपसे बोलता हूँ कि क्रम से वीडियो को देखें, एक सीक्वेंस में देखिए। अगर आप जब सीक्वेंस बना के चलेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी, लेकिन सीक्वेंस ही आपका कोई नहीं है तो सब चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। क्लियर? आइए क्वेश्चन है, फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन का हमें लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू बताना है, लेकिन हम इसका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प से करेंगे। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, हमें एक्स क्यूब माइनस के 6x स्क्वायर प्लस के 9x एंड प्लस के 2, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करते हैं। एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या आएगा, 3x स्क्वायर, यहाँ से आएगा 12x, यहाँ से मिलेगा 9, ओके। तो एफ डैश एक्स, यहाँ से 3x आप कॉमन ले ले तो यहाँ से x माइनस के 4x, सॉरी 3 कॉमन लीजिए, x नहीं आ रहा, 3 केवल कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे माइनस के 4x बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा। क्लियर? ठीक है। तो एफ डैश एक्स 3, इसके फैक्टर हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करें तो 3, एडिशन करें तो 4, ऐसे क्या होते हैं, 3 1 जा 3, तो x माइनस के 3 और x माइनस के 1, ओके। तो अब यहाँ से अगर क्रिटिकल पॉइंट आप देखें तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करेंगे तो एक बार ए ब्रैकेट 0 के एक बार ए ब्रैकेट, तो आपको क्या मिल जाएगा, x का वैल्यू 1 एंड 3, ओके। क्लियर हुआ ना। तो ए आ गए हमारे क्रिटिकल पॉइंट, कौन से, 1 और 3। अब कंफ्यूजन ए है कि किस पर मैक्सिमम होगा किस पर मिनिमम होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव कीजिए एफ डबल डैश एक्स, तो कराइए, यहाँ से क्या आएगा 6x आएगा, यहाँ से माइनस के 12 आएगा। क्लियर? अब हमें ये पता करना है कि 1 पर मैक्सिमम है या मिनिमम, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हम इसमें सेकंड डेरिवेटिव में 1 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो 6 माइनस के 12 हमें मिला माइनस के 6, इसका साइन क्या है, नेगेटिव। तो नेगेटिव चेंज कौन सा आ रहा है, स्लोप में चेंज आ रहा है नेगेटिव, इसलिए x इज इक्वल टू 1 पर हमारा जो एफ एक्स है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ओके। क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। अब एफ डबल डैश 3 इस पर चेक कराते हैं, तो 6 इंटू 3 माइनस के 12, 18 माइनस के 12, तो यहाँ से हमें क्या मिला 6, जिसका वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, इसलिए x इज इक्वल टू 3 पर एफ एक्स हमारा क्या होगा, एफ एक्स होगा हमारा मिनिमम। क्लियर? समझ में आया? कितना इजी टेस्ट है, हमने डायरेक्ट ही, यही तो दिक्कत थी कि हमें पता ही नहीं रहता था किस पे मैक्सिमम है किस पर मिनिमम है। अब हमें क्लियर हुआ कि x इज इक्वल टू 1 पर हमारा क्या है, मैक्सिमम, एंड x इज इक्वल टू 3 पे हमारा क्या है, मिनिमम। अब वैल्यू फाइंड करने के लिए पूछा, इसलिए ठीक है हमें डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी। f1 हमारा क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू, इसलिए सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो यहाँ पर 1 आएगा, माइनस के 6 प्लस के 9 प्लस के 2, ओके। तो 9 और ये आपका 10 होगा, इसमें 12 माइनस के 6, तो यहाँ से 6 आ गया हमारा, क्या आ गया, मैक्सिमम वैल्यू आ गया। अब मिनिमम वैल्यू के लिए आपको 3 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो करिए, फंक्शन में यहाँ से मिलेगा 27 माइनस, यहाँ पर 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा, और आपको मिलेगा 63 मिलेगा, ठीक है ना। आप मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है ना, ठीक है 63 मिलेगा। एक बार आप चेक भी करा लेना, 63 तो नहीं मिलेगा शायद, ठीक है। एक बार यहाँ पे करके देख लेते हैं, 3 का स्क्वायर, ओके, 3 का स्क्वायर करना है, ठीक है। और यहाँ पर
6 इंटू, हाँ यहाँ पर आपको 54 मिलेगा। ओके 54, आगे आपको मिलेगा फिर मिलेगा 27, क्योंकि यहाँ पे 3 आएगा तो 9 3 27 होता है, ठीक है। 7 एक कैंसिल होगा, यहाँ से आपको माइनस के 52 मिलेगा। तो आपको दिख रहा है माइनस में वैल्यू मिल रहा है, इसलिए ये तो क्या हो गया मिनिमम वैल्यू, ये आ गया आपका मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्वेश्चंस को किस तरीके से करना है हमें, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प से कैसे करेंगे क्वेश्चन को, कितना इजी तरीका है, ठीक है। इससे इजी मेथड नहीं हो सकता। ओके हाँ और भी मेथड है, लेकिन आपके लिए बेस्ट मेथड है। और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी कई जगह इंपॉर्टेंट रखता है, जहां पर हमें बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती है, जहां पर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी अच्छे से यूज नहीं होता है, ऐसे क्वेश्चन भी हम करेंगे। ओके वहां पर हमें कौन सा मेथड यूज करता है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ओके तो ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए सारे बच्चे। क्लियर? क्वेश्चन आया समझ में? तो इसी तरीके से आपको वो सारे क्वेश्चन करने हैं। ओके सीपीपी सेशन होंगे, जैसे ही आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी ना, तो आपके बहुत क्वेश्चन की प्रैक्टिस होने वाली है। यहाँ पर तो केवल हमें मेथड समझना था। आई होप आप मेथड समझ चुके होंगे कैसे हमें करना है, हर रीजन भी समझ चुके होंगे कि ऐसा क्यों होता है। क्लियर? सारा चीज मैंने डिस्कस किया है। इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हाई डेरिवेटिव टेस्ट के साथ। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहने और देखते रहें केजे रिवॉल्यूशन। केजे रिवॉल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।